Poetry and Drama, the paper that we guys need to clear from the beginning till the last and need to discuss the major things that we guys need to clear for this particular paper. आपने इस पेपर को पढ़ना कैसे, क्या होगी स्ट्रेटजी, what be the complete syllabus and how we're going to clear each and every concept from the beginning till the last. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें इस पेपर में आएंगी. आप बोलते हो सर दिस इज नोन एज टू बी BEGC 104 British Poetry and Drama 14th to 17th century. Yes, this particular paper is the part of Delhi University, IGNOU, JNU, Jamia and Rajasthan University and many more other universities. अब आपने कहा सर इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या होगा. पहले क्लियर करना, एज द नेम सजेस्ट ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, तो पोइट्री और ड्रामा दोनों लेके चलता है. एंड इट स्टार्टेड विद जेफरी चॉसर कैंटरबरी डेज. यस, वी नीड टू क्लियर दिस कि जेफरी चॉसर कैंटरबरी डेज को डिफाइन करता है, उसके पॉइंट्स को बताता है. तो हमने पहले बात की जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी डेज. सर जर्नल प्रोलॉग है क्या? द अप्रैल वाज द कूलेस्ट मंथ. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस जर्नल प्रोलॉग, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, इट्स ऑल अबाउट 28 to 29 पिलग्रिम्स. सर पिलग्रिम्स कौन है? सारे के सारे कहां जा रहे हैं? टू द चर्च ऑफ थॉमस बैकेट, जिसको कैंटरबरी डेज बोला गया, वहां जा रहे हैं. And the narrator, we do have the one that is Harry Bailey along with Chaucer. ये सब यहाँ पे हैं, they have been going to the church. अब भाई यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें इनका प्रोलॉग पढ़ना है और हमें इनकी पोएट्री पढ़ना है. Yes, we need to read the prologue along with this the poetry of all these. सब पोएट्री का मतलब टेल. तो आपने कहा दो चीजें क्लियर करनी है. नंबर वन, प्रोलॉग एंड टेल. अब सारे के सारे पेज के प्रोलॉग अलग होंगे और टेल अलग होगी. प्रोलॉग मींस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, या बोलो सर जो पेज हैं उनका इंट्रोडक्शन, उसको बोला गया प्रोलॉग. और उनकी टेल सबकी अपनी अपनी कहानी है, वो आपको क्लियर चाहिए. तो आपको पढ़नी है फ्रॉम द नाइट स्केयर, मिलर, रीव, कुक. यार इनमें ना ये इंपॉर्टेंट है. कौन से? नाइट स्केयर, मिलर, रीव, कुक, द मैन ऑफ लॉ. जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबके नाम यहां लिख दिए. द एलिसन, जिसको आप बोलते हो वाइफ ऑफ बाथ, दिस रियली इंपॉर्टेंट. द फेरी, सामनर, क्लर्क, मर्चेंट, फ्रैंकलिन, फिजिशियन, पार्टनर, शिपमेंट, प्राइस, इंपॉर्टेंट है. देन मेल्पी, मॉन्क, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट. नन प्रीस्ट, पेपर कंफर्म आता है. सेकंड प्रीस्ट, योमैन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड म्युनिसिपल पर्सन. तो भाई ये लोग इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया. आप कहते हो सर ये तो हो गया. यस, दिस इज डन. अब इनको और डिटेल में कैसे करेंगे? हमारे पास जो एग्जाम में पूछे आते हैं, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस. तो लुक एट दिस, हियर वी हैव द नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, जिसको करने के बाद आप हर चीज को ऑन टिप कर लेते हो. सो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस. यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लॉक के इंट्रोडक्शन, देयर टेस्ट along with the important points जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे मेंशन हैं यहाँ आपको नोट्स में मिल जाएंगे. देखो यहाँ पे आपको आरटीसी दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिए होंगे वो आपको करने. एंड देन यू हैव द आरटीसी रेफरेंस कॉन्टेस्ट जो एग्जाम में आते हैं, वो भी यहाँ क्लियर कर दिए. तो ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं हमें चीजों को अच्छे से समझने में, एंड वी एबल टू क्रैक दिस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. Those who want to get the classes, seriously crash course for BEGC 104 already going on, you can join the batch. आप जितनी जल्दी हो बैच ज्वाइन कर सकते हैं टू क्रैक द पेपर विद द मैक्सिमम मार्क्स. तो इट जस्ट द प्रोलॉग. अभी कहानी खत्म हुई, ये तो खाली कैंटरबरी टेल था, इसी को डिफाइन किया. फिर हमने आपकी पोएट्री सोनेट्स प्लस पोएट्रीज. तो सोनेट और पोएट्री हमें दोनों क्लियर चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना होगा. वी नीड टू वर्क ऑन सोनेट्स एंड पोएट्री. तो वेयर whose list to hunt, the first one, whose list to hunt, इसको ऑन टिप करना गाइस, ये आपको पेपर में मिलने वाली है. I know where is to hide, yes, and they flee from me, this is something very important. Sweet warrior, I repeat, when shall I have peace with you, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री है जो पेपर के पॉइंट से आपको ऑन टिप होनी चाहिए. यस, पेपर के पॉइंट से आपको ऑन टिप होनी चाहिए ताकि आप एक एक चीज को क्लियर कर लो. जंप टू नेक्स्ट वन. वन गाय रॉट हर नेम टू हर अनकॉन्स्टेंट लवर. यस, टू हर अनकॉन्स्टेंट लवर. सनराइजिंग, द डोमिनेंट पोएट्री जिसको आप नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू डू. अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. यस, वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग.
तो ये वो पोएट्रीज हैं अलॉन्ग विद द सॉनेट्स जो आपको पेपर के लिए तैयार करने। तो आई होप यहाँ पे सबने उतार लिया होगा, जिनने नहीं उतारा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। कम टू द नेक्स्ट वन, फॉलोड बाय टू प्लेस। सर दो प्ले कौन से? नंबर वन इज डॉक्टर फोर्सेस, द अदर इज मैकबेथ। अब डॉक्टर फोर्सेस और मैकबेथ दोनों को ऑन टिप करना होगा। यस यू गाइस नीड टू क्लियर डॉक्टर फोर्सेस एंड मैकबेथ, और दोनों को ऑन टिप करने के लिए करना क्या होगा, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आप प्लॉट क्लियर करेंगे, फिर आप बनाएंगे कैरेक्टर चार्ट, फॉलोड बाय द थीम्स एंड द एनोटेशंस। हाँ रिपीट, एनोटेशन पेपर में आती हैं जिसको आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के नाम जानते हो फॉर द पोएट्री सेक्शन, लेकिन जब वो प्लेस में आते हैं तो उसको हम एनोटेशन बोलते हैं बच्चा। तो यहाँ एनोटेशन ऑन टिप होना चाहिए आपको, फॉलोड बाय द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेंगे? आई शो यू द क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे करने हैं, करने के तरीके क्या होंगे, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स। सो हियर वी हैव द डॉक्टर फोर्सेस। यहाँ पहले कैरेक्टर्स कुछ क्लियर कर लेने, सच एज द डॉक्टर फोर्सेस, द मेन कैरेक्टर Mephistopheles, Chorus, the old man, good and a bad angel, Lucifer, Wagner, and the sir, I'm talking about Mephistopheles. उसको मत छोड़ देना, बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको ऑन टिप पहुंचे। यस वी नीड टू क्लियर द इंपॉर्टेंट कोटेशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट कोटेशन। यहाँ नीचे उसके एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल में दी गई आपको, सो दैट यू कैन वर्क ऑन द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगेन द अदर कोटेशन केम, ये सारी की सारी आपको बताती है कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी, कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए, और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती गाइस, नॉट जस्ट ओवर हियर। अभी तो जस्ट बिगिनिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर फोर्सेस द ट्रेजेडी ऑफ द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। I repeat the question, डॉक्टर फोर्सेस द ट्रेजेडी ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन कमिंग। उसको डिफाइन करना है। जब आप आंसर देते हो, यस व्हेन यू गिव द आंसर, ट्राई टू ऐड द कोटेशन इन बिटवीन ऑफ योर आंसर। यस सो कोटेशन को आपने ऐड करना है इन बिटवीन योर आंसर, ताकि चीजें और इंपैक्टफुल हो पाए, बड़े अच्छे से क्लियर कर पाए, आप चीजों समझ पाए, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने, आप बड़े आराम से चीजें क्लियर करो, एंड दिस रियली वर्क फॉर यू। इस पे काम करना होगा आपको, और ये जस्ट ग्लिम्स था खाली। अभी इसके अलावा हमारे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एनोटेशन को ऐड किया है, आई ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर। तो यू कैन सी दिस कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द बेसिक फैक्टर जो हम लोगों को आना चाहिए, एंड वी नीड टू फॉलो दिस। आंसर राइटिंग के टिप्स डेफिनेटली मैं अपनी क्लासेस में देता हूँ, तो आई होप दैट यू हैव already subscribe the channel. If not, do subscribe immediately so that you can access all the videos. कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, चीजों को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे है। Those who want to have the notes or join crash course online classes, here my WhatsApp number and you can follow my Insta ID too, ताकि आप चीजों को बेसिकली फॉलो करो और समझ पाओ हमें क्या क्या करना है। एंड देन फॉलोड बाय मैकबेथ। मैकबेथ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। आप बोलते हो सर मैकबेथ को करना है, स्ट्रेटजी सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं करना आपने। आप पहले प्लॉट की बात करोगे, फॉलोड बाय कैरेक्टर एंड देन द कैरेक्टर चार्ट। जो मैंने हमेशा बोला, कैरेक्टर चार्ट बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमें मेजर और माइनर कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करना। वी गाइस नीड टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर एंड माइनर कैरेक्टर। कितने अच्छे इंपैक्टफुल हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, एंड हाउ वी गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। इन पे काम करना होगा। जितना आप इन पे काम करोगे उतनी इजिली आप ग्रैब कर पाओगे चीजों को और उस पर रूल कर पाओगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपने। यहाँ पे नोट्स के साथ हमारे पास क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड एनोटेशंस को रूल आउट करना होगा। तो ये था इस पेपर का कंप्लीट कोर्स कंटेंट। अब आते हैं छोटे से ग्लिम्स के ऊपर। पेपर स्ट्रेटेजी क्या होगी, व्हाट द एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स क्या होगी, तो सबसे पहले कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को देखना। आई रिपीट, दोज डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। करना क्या होगा, सबसे पहले सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लेना है। सारी की सारी वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सारी वीडियोस को देखना। इफ यू हैव द नोट्स, डेफिनेटली सिर्फ नोट से क्वेश्चन आंसर फॉलो करने तो सारा काम खत्म हो गया। फिर नोट से क्वेश्चन फॉलो करने। इफ यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, दैट्स रियली गुड, वो ग्रेट है आपके लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वो अगर ये नहीं कर सकते तो सिर्फ क्या करो, जब आप वीडियो देखते हो, मेक द नोट्स विद वीडियोस।
यस, मेक द नोट्स विद वीडियोस, प्रेजेंटेशन पे काम करो, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करो. More you improve your answer writing, more chances there to ample and get success in your examination. क्योंकि एग्जाम में मार्क्स सिर्फ तब आएंगे जब हम पेपर पे अच्छा आंसर प्रेजेंट करके आएंगे. सो वी गाइस नीड टू राइट डाउन द बेस्ट इन एग्जामिनेशन. आप उसको फॉलो करो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ. जय फॉर यू गाइस.